एकदम जीत जाए। क्यों जीत जाए? अरुण बाबू एकदम इतना बढ़िया नेता आज तक मेरे क्षेत्र में कभी कोई हुआ ही नहीं। ट्रीटमेंट से लेकर के, इलाज से लेकर के, शादी ब्याह से लेकर के, मान सम्मान से लेकर के, इनमें जो भी है तमाम कैंडिडेट में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें ऐसा नहीं है। जो इन्होंने गरीब के हर पल पर, हर जगह नौजवानों के साथ कहीं भी कुछ कहना हो, कहीं भी कुछ पैरवी करना हो, किसी तरह का कोई मामला हो, तुरंत ही हाथ को बटाते हैं और आगे बढ़ करके काम करते हैं। मैं वो भूमिहार हूँ जिसमें राज नारायण पैदा हुआ है, जो 750 एकड़ जमीन बांट दिया है गरीबों में। मैं वो भूमिहार हूँ जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती पैदा हुआ, जिसको दलितों का सन्यासी कहा गया। हर जोर जुल्म के टक्कर में जिसने आवाज उठाई है लोकतंत्र जब खतरे में उसने ललकार लगाई है। अब लोकतंत्र जब खतरे में उसने ललकार लगाई है। लाल जमीन अब नीले पताकों से पटने लगी है। ये संकेत है राजनीति में बड़े बदलाव का। बसपा सुप्रीमो मायावती का बिहार में किया गया प्रयोग रंग दिखाने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की। यहां नमो नाम के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की आस लगाए जदयू प्रत्याशी रेस से खदेड़े जा रहे हैं। मुकाबला सीधे इंडी गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के बीच दिखने लगा है। अटकल लग रहे हैं कि अब की हाथी तय करेगा कि राजनीति का ऊंट किस करवट लेगा। हमने जहानाबाद के 100 से ज्यादा गांवों का भ्रमण कर नब्ज टटोला है मतदाताओं का, जानने की कोशिश की है राजनीतिक मिजाज। पहले हम सुनाते हैं आपको क्या कहते हैं मतदाता। अभी हम हैं लोकसभा जहानाबाद में। जगह कौन सा है और यहाँ के लोग, क्या माहौल है यहाँ का, हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से। ये कौन सी जगह है? जुनाठी। जुनाठी। तो आपका नाम क्या है? अल्लाउद्दीन मियां। यहाँ त्रिकोणात्मक चुनाव है जी। तो यहाँ कौन कौन कैंडिडेट हैं और आप लोग किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम मुद्दा, हमको मुद्दा विकास वाला चाहिए भाई। तो कौन सा लगता है, कौन नेता है जो कि विकास नेता तो पहले रह चुके हैं अरुण कुमार जी, अभी भी नेता अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, ईमानदार नेता भी है। एक बार भी संसदीय अच्छे से जीत के जहानाबाद से गए हैं दिल्ली भी, तो काम किए थे यहाँ। हाँ काम किए थे, बहुत अच्छी बात। जहानाबाद के चुनावी माहौल के अरुण बाबू के आने से जहानाबाद का चुनावी माहौल बहुत निमन हो गया है और हम लोग अरुण बाबू का तन मन धन से साथ हैं। दुर्गा मैया से भी बारंबार निवेदन है कि हमारे अरुण बाबू का विजय बनाएं और समस्त ग्रामवासी सोनन पंचायत हम लोग अरुण बाबू के तन मन धन से साथ कर रहे हैं श्रीमान। अब बारंबार मैया से निवेदन है कि हमारे अरुण बाबू बहुत मत से विजय प्राप्त करें और क्या करें सर, ब्राह्मण का ही आशीर्वाद, दुर्गा पूजा स्थान के हम पुजारी हैं और क्या कर सकते हैं श्रीमान। ये कौन सा क्षेत्र है, मतलब कौन गाँव है? ये गाँव सिमरौखा है, अत्रि विधानसभा में पड़ता है, लोकसभा जहानाबाद। ये इस बस्ती में समुदाय कौन सी किस समुदाय के लोग रहते हैं? सब लोग यहाँ रहते हैं। तो ये माहौल क्या है, मतलब चुनाव? माहौल हाथी के पक्ष में है, डॉक्टर अरुण कुमार के पक्ष में माहौल है। दोनों कैंडिडेट यहाँ बाहरी हैं, एक घर का कैंडिडेट है। क्यों अरुण कुमार को अरुण कुमार एक शिक्षित, एक ईमानदार, एक कर्मठ व्यक्ति हैं। जितने भी हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं वो प्रांतीय नेता हैं, प्रांतीय नहीं डिस्ट्रिक्ट तक हैं। ये नेता अंतर्राष्ट्रीय हैं। अरुण कुमार पूरे हिंदुस्तान में हर विधानसभा में, हर लोकसभा में जानता है कि डॉक्टर अरुण एक जहानाबाद का नेता है। कौन सा लोकसभा क्षेत्र, कौन सा जगह? जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का जुनाठी गाँव। तो यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? यहाँ का चुनावी माहौल पहले तो कुछ था, लेकिन जब से माननीय पूर्व सांसद अरुण कुमार जी कहे हैं कि हम भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तब से हम लोगों का पूर्ण रूप में इनके साथ लगाव है पूर्व से ही, और आज हम लोग इन्हीं के साथ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनका पूर्व से ही हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत अच्छा व्यवस्था रहा है इनका। जब भी ये सांसद है, पूर्व में जब ये सांसद थे तो शिक्षा के लिए स्कूल बहुत बनवाया है। जहानाबाद लोकसभा के जुनाठी गाँव में हैं और यहाँ देखिए कुछ महिलाएं बड़ी उत्सुक
हैं वोट डालने के लिए, हम तो समझते हैं कि क्या माहौल है जहानाबाद का और इनका झुकाव की होती है। तो का है माहौल जहानाबाद में लोकसभा से चुनाव होने वाली है, तो का माहौल है? देवेंद्र घोष किनका तो बहुत हाथी छाप तो बहुत अरे ओके तो कायदे में ना कुछ करती ना काम का वही ना काम। हाँ जहानाबाद में अभी चुनाव का जो माहौल है, अभी पहले तो कुछ और था, लेकिन हमारे पूर्व सांसद माननीय अरुण कुमार जी को आने के बाद यहाँ माहौल सीधे टकराहट है एनडीए और बहुजन समाज पार्टी में, बीच में कोई नहीं है। और खास करके एनडीए भी फेंका जाएंगे, सीधे आ जाएंगे महागठबंधन और बहुजन समाज पार्टी। आने वाला समय 2-4-10 दिन में फिजा बदलने वाली है। डायरेक्ट यहाँ इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के बीच लड़ाई में रहेगा। एनडीए के कैंडिडेट जो है वो झाल बजाते रह जाएंगे और उनसे कुछ होना जाना नहीं है। अब पब्लिक उनसे नाराज भी है। 5 साल पहले क्या किए हैं क्षेत्र में वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पब्लिक से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या इतिहास रहा है। और खास करके माननीय पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी जो बीएसपी से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका इतिहास यहाँ बहुत ही मजबूती से खड़ा है। भले टिकट विलंब से मिला हो, लेकिन जनता में जितनी जल्दी फैली है और खास करके जितना भी कैंडिडेट है उनसे सुपीरियर है। इनका पहचान कार्य से है, ट्रीटमेंट से लेकर के, इलाज से लेकर के, शादी ब्याह से लेकर के, मान सम्मान से लेकर के, इनमें जो भी है तमाम कैंडिडेट जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें ऐसा नहीं है। जो इन्होंने गरीब के हर पल पर, हर जगह नौजवानों के साथ कहीं भी कुछ कहना हो, कहीं भी कुछ पैरवी करना हो, किसी तरह का कोई मामला हो, तुरंत ही हाथ को बटाते हैं और आगे बढ़ करके काम करते हैं। इसलिए मैं विशेष नहीं यही कहना चाहूंगा कि इनके आगे अभी कोई कैंडिडेट सुपीरियर नहीं है और चुनाव हर हाल में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से निकालने जा रही है। जहानाबाद से शिवकुमार पसंद मेरा नाम है। ये कौन सा जगह कौन सा है? ये अरवल है। क्या है जहानाबाद का राजनीतिक माहौल? जहानाबाद का राजनीतिक माहौल बहुत बढ़िया है और युवा पूरा अरुण कुमार के साथ है, जो बहुत विकास करते हैं और सब समाज को लेकर चलते हैं और इनको में जात पात नहीं है और कहीं भी दिक्कत होता है तो अरुण कुमार करने के लिए तैयार रहते हैं। पूरा अरवल का युवा अरुण कुमार के साथ है। पूर्व एमपी अरुण कुमार हैयत हैं और फिर भी अब उनका ही बोलबाला चल ही रहा है। उन्हीं का है बोलबाला, अरुण कुमार का चल रहा है यहाँ पे। पूर्व एमपी भी रह चुके हैं, बहुत सारा काम किए हैं, विकास का काम किए हैं और विकास के उनके विकास के ही आधार पर इनको मतलब इस बार यहाँ की जनता लोग वोट देंगे और बीए बनाएंगे। चुनाव के लिए अरुण बाबू के हम लोग समूचा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इतना बढ़िया नेता आज तक मेरे क्षेत्र में कभी कोई हुआ ही नहीं। जैसे पहले भी मुनिरका यादव आए, सुरेंद्र यादव आए, या अनेकों तरह के नेता आए, हमारा कोई भी समाज के काम नहीं कर सके। अबर भी जो आए हैं वो सांसद कोई भी क्षेत्र में घूम करके कोई काम आज तक किसी तरह के काम नहीं किया है। अरुण बाबू का जितना काम किया हुआ है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, रोड, सब इन्हीं का देन है। इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं के लिए बेचैन थे कि इनको टिकट मिले या निर्दलीय खड़ा हो। हम लोग इनको बहुत योग्य नेता है। अपने के नाम की बेल? हाँ बिल्कुल माहौल ठीक है। अपने के नाम की बेल? राम पुकार सिंह मेरा नाम है। कौन जगह हो? गढ़ परसेवनन। जी मेरा नाम नंदकिशोर सिंह हुआ। हम लोग क्षत्रिय समाज से हैं और हम लोग का कोई विकल्प ही नहीं है। जितना बढ़िया काम अरुण बाबू किए हैं भविष्य में, ऐसा काम अभी तक कोई किया नहीं। और ये चंद्रवंशी जी जो हैं, हम लोग के समाज में तो आना ही नहीं होता है वो, जबकि हम लोग हाईवे पर हैं, 2 मिनट का रास्ता है आने में, लेकिन कभी हम लोग को दर्शन नहीं हुआ है। हम लोग अरुण बाबू के साथ हैं। हम लोग को ये कैमरा पर देखो ना खाली। अंतिम इच्छा ये था कि जो है कि अरुण बाबू निर्दलीय भी यहाँ तो जो है कि हमारे जो है कि हक में अच्छा होगा, इसलिए कि पावर में आज भी नहीं है तो जाने के बाद में जो ज़रूरत पड़ा जितना शक्ति इनका लगा दिए और जितना काम जो है कि किए, जितना शिक्षित नेता है जहानाबाद में वैसा अभी तक काबिल नेता नहीं, और हर दुख सुख में एक पैर पर खड़ा रह करके काम करते हैं। और बाकी जो चंद्रवंशी जी वगैरह हैं, ये लोग तो खैर
भाई बड़े आदमी हैं, इन लोग के तो जो है कि जनता से मतलब नहीं है। धोखा से जीत गया था ना। तो मोदी जी के नाम पर चुनाव निकाले, आज जो है कि वही मोदी जी हो गए। चलिए यही इच्छा था कि ना अरुण बाबू जैसे भी आए हम लोग के बीच में आवे और हम लोग के दुख सुख में साथ हैं। हमारे अरुण बाबू भूतपूर्व सांसद है, बहुत अच्छे हैं, विकास के काम बहुत जिला में किए हैं। चंद्रवंशी जी कोई काम नहीं किए हैं, और मोदी के तो हम लोग है ही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चलते हम लोग अरुण बाबू को वोट दे रहे हैं। नीतीश कुमार को चलते हम लोग हट गए हैं। हम लोग स्वर्ण का कुछ स्थान ही नहीं दे रहा है, इस चलते जिला में जो भी होगा हम लोग अरुण बाबू को वोट देने जा रहे हैं। हम लोग का जो अभी पिछले जो हमारे चंद्रवंशी जो थे, जो सांसद या फिर ये थे, तो उनसे इस बार हम लोग नाखुश हैं, क्योंकि इस बार वो गांव में, देखिए ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग किसी भी नेता को सिलेक्ट करते हैं तो उनसे कुछ उम्मीद रहता है कि हम लोग के गांव को विकास करेंगे या फिर अगल बगल का विकास करेंगे, तो कुछ आदमी सोच के वोट देता है। बट हम लोग के सोच के बिल्कुल विपरीत हुआ। देखिए जो हमारे अरुण कुमार थे वो बहुत हम लोग को मदद भी किए थे, घाट बनवाए, बहुत ज़्यादा जो किए थे, लेकिन हम लोग के पास हॉल्ट बनवाया, स्कूल दिए। मतलब देखिए आज के 4 साल पहले जो पिछला इलेक्शन हुआ था तो हम लोग तो उसमें मतलब उतना मैच्योरिटी था नहीं कि हम लोग सही गलत का परख कर सकें, बट इस बार जो है वो हम लोग सपोर्ट में खड़े हैं। यही उम्मीद से हम लोग जो है वो इस बार अरुण कुमार, माननीय अरुण कुमार के तरफ जो है वो हम लोग रुख कर रहे हैं। एंड हम लोग को यही आशा होगा कि इस बार जो है भाई डेवलपमेंट हो, अच्छा से हो। जहानाबाद का जो संसदीय सीट है ये पूरी तरह से अरुण बाबू के लिए समर्पित रहेगा। ये जात पात का राजनीति यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो समस्या जो जनता का जो है जो संसद में ले जाएंगे उसी को हम वोट देंगे। केवल मोदी और के मुखौटा पर हम लोग वोट यहाँ नहीं देने वाले हैं। अरुण बाबू को वोट मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये निष्पक्ष व्यक्ति है। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ है। ये क्षेत्र कौन सा है? ये जहानाबाद का है संसदीय सीट, गांव भगवानपुर है। ये कर्मिठ उम्मीदवार हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति को जिताना चाहिए। मोदी के झंडा जोड़ने से कुछ नहीं होगा। जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, लारी गांव है, अरवल जिला में पड़ता है। अरवल जिला का अंतिम बड़ा गांव है। तो ये क्या माहौल है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का? माहौल अच्छा है, बढ़िया है माहौल। यहाँ गांव में तो ज़्यादा अरुण कुमार का वोट पड़ेगा, अधिकांश 90%। चुनाव में किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार? विकास पर वोट पड़ेगा। तो अरुण कुमार क्या क्या विकास किए हैं? जैसे बहुत क्षेत्र में किए हैं। जब 10 साल MP रहे तो बहुत क्षेत्र में काम किए हैं, हर गांव में काम किए हैं। कोई गांव छूता नहीं है जहां इन्होंने काम नहीं किया। जहानाबाद में तो हमने किस रहते अरुण कुमार जो है, इनके सिवा कोई गांव में जिले में है ही नहीं। कौन क्षेत्र, कौन गांव है? नहीं पोखमा। अरुण कुमार है, अरुण कुमार के हम लोग वोट देंगे, एक मुश्त वोट देंगे। पहले अपना नाम की भेल? नाम है अशोक शर्मा। ये कौन गांव है? अहिरा गांव है। अभी की माहौल है जहानाबाद में चुनाव के? माहौल तो अच्छी है, जदयू और भाजपा वाला हम लोग सपोर्ट नहीं है। हम लोग अरुण जी के अथी में है, माहौल इन्हीं का अथी में है। हाँ भाई, वो सांसद पहले का चंद्रवंशी जी है, तो न देखना है न ताकना है, कोई काम लागे भी नहीं है। तो जहानाबाद के 6 विधानसभा में मैं विजिट कर लिया हूँ और चारों तरफ से आवाज़ आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री डॉक्टर अरुण कुमार जी अभी 1 नंबर में है। ये चुनाव जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे कि ये जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, वो जन जन के नेता हैं और ये पहले भी सांसद रहे हैं। इनका कार्य बहुत अच्छा रहा है। ये सर्व समाज के लोगों के लिए काम किए हैं, चाहे जिस भी समाज का, जिस भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी लोगों को इन्होंने एक नज़र से देखा है। तो सभी लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। मेरा नाम मोहम्मद वकील वारिस है। जहानाबाद का माहौल सिर्फ और सिर्फ हाथी छाप है। हाथी छाप मतलब कौन प्रत्याशी कौन है? अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार। सारे लोग उनको वोट करेंगे? आप लोग? सब लोग करेंगे। माहौल बन रहा है? बन चुका है माहौल, माहौल बन नहीं रहा, बन चुका है। नाम क्या है? मोहम्मद बशीर इमाम। बताइए, बोलिए कुछ जहानाबाद के राजनीतिक माहौल को लेकर के। जहानाबाद का राजनीतिक माहौल जो है हाथी छाप में है। अभी सुने हम लोग कि आप लोग जहानाबाद ये जो इस गांव के लोग हैं आपस में बैठक करके कुछ निर्णय लिए हैं। जी हाँ। क्या निर्णय लिए हैं आप लोग? हाथी छाप अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार। ये तो पूरे गांव का सामूहिक निर्णय है ये? जी। आप शाहजहान?
हाँ, समूहिक निर्णय के हाथ छप्पर खोल दिया जाएगा। सामूहिक निर्णय बताया जाए। हम लोग सब सपोर्ट करेंगे इनको। अरुण बाबू का सपोर्ट करेंगे आप लोग? हाँ। जहानाबाद में अरुण बाबू के हाथी छाप सिंबल पर हम लोग निर्णय ले लिए हैं। एक सूत्रीय एक समाज, राजपूत समाज और लोग माने भूमिहार समाज, हम लोग मिलकर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। तो क्या जहानाबाद का क्या माहौल है? माहौल तो आपको बता देना चाह रहे हैं। मैं पूर्व प्रखंड मंडल अध्यक्ष रहा बीजेपी का। जिस समय चंदेश्वर चंद्रवंशी जी चुनाव लड़े, उस समय हम लोगों ने सिर्फ एक विजन पर हम लोगों ने वोट किया। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और उनके हाथ को मजबूत करना है। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को यहाँ से जिता कर भेजे, लेकिन उन्होंने एक भी मोदी जी के कोई भी विजन में सपोर्ट नहीं किए। धारा 370 हो, किसी भी तरह का जातीय जनगणना हो, हर एक में इनके द्वारा मोदी जी का पैर खींचने का कार्य किया गया। और नीतीश कुमार जी से खास करके अतरी क्या बताएं, तो पूरे बिहार का जनता क्षुब्ध है, क्योंकि ये वोट ले लेते हैं बीजेपी से और ये करवट मार के चले जाते हैं ललटेन की तरफ। तो बीजेपी के आम जो मतदाता हैं बीजेपी से जुड़े हुए, वो लोग काफ़ी दुखी हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता भी काफ़ी दुखी हैं नीतीश जी से। और रही बात है चंदेश्वर चंद्रवंशी जी की, तो चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का तो ग्राफ है इतना खराब है कि आप खुद अति पिछड़ा में जाइए ना, अति पिछड़ा में भी जाइएगा, अति पिछड़ा लोग काफ़ी क्षुब्ध है। यहाँ ये नहीं है कि सवर्ण का बात है और अति का बात है, यहाँ सभी लोग उनसे दुखी हैं। उनके दल के जदयू में भी आप जाइए, जदयू के आप प्रखंड अध्यक्ष खिदरसराय चले जाइए या और कहीं प्रखंड अध्यक्ष से जाके मिलिए, बहुत ही खराब स्थिति है। और उनका मुझे तो लग रहा है जमानत जब्त होने का स्थिति है। इस बार सीधा मुकाबला लोग मान रहा है, हाथी मोदी का साथी हो सकता है, लेकिन तीर कभी भी साथी मोदी का नहीं हो सकता है। ये वोट लेंगे और 2 महीना के बाद फिर करवट मार के ललटेन में जाएंगे। इसलिए जनता जागरूक है, जनता अपना वोट बर्बाद करेगी नहीं और हाथी के सहारे मोदी जी का हाथ मजबूत इस बार निश्चित करेगी। ये हम लोग को नहीं, पूरे जनता को विश्वास है। युद्ध का माहौल एक तरफ देखे तो चंद्रवंशी हैं, जो कि पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ काज किए नहीं। काज तो दूर की बात, वो इधर दिखाई भी नहीं दिए। हम तो 5 साल में उनको एक बार देखे भी नहीं कि अपने क्षेत्र में वो कभी आए जीतने के बाद। तो अभी तो अब अरुण बाबू आए हैं, ये बसपा से आए हैं, इनके पास विजन है, सब चीज़ है, इनके पास मिशन है। बस हम लोग का यही मांग है, इस बार हम लोग पूरा युवा एकजुट होकर अरुण बाबू को वोट कर रहे हैं। बाकी 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। वर्तमान सांसद का जो कार्यकाल रहा है बड़ी स्वर्णिम नहीं रहा है, क्योंकि 5 साल जो उनका कार्यकाल रहा है, कहीं आना जाना या फिर विकास की राशि या फिर शादी विवाह और शोक के समय में भी कभी आया गया नहीं है। उनका कार्यकाल स्वर्णिम नहीं रहा है, लोग तो उनसे नाराज हैं। तो जैसे पहले सुरेंद्र बाबू भी रह चुके हैं यहाँ के MP, अरुण बाबू भी रह चुके हैं, किनका कार्यकाल आपको बढ़िया लगता है? सुरेंद्र बाबू का तो कार्यकाल अच्छा नहीं रहा उस समय, तब हम लोग नवादा लोकसभा में थे, तो उनके बारे में विशेष कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसके पिछले बार जब अरुण बाबू रहे तो इनका तो बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। विकास की राशि भी दिए, विकास का कार्य भी किए, लोगों से मिलना जुलना, उनके सुख में दुख में, ये सब तो बहुत अच्छा रहा है इनका। और व्यवहार कुशल रहे हैं, खास करके दिल्ली वगैरह में जो इलाज उलाज जिनका होता है और जो दिक्कतें होती है तो इनसे सहयोग करके काफ़ी मदद मिलती है। इस बात की चर्चा पूरे जगहों में है, पूरे दल के लोग इस बात की चर्चा करते हैं, चाहे वो जिस दल से हो, जिस भी वर्ग से हो, तो बोलते हैं कि नहीं अरुण बाबू दिल्ली गए थे तो ऐसे मदद कर दिए थे, ऐसे मदद कर दिए थे। इन सब कामों में इनकी रुचि है और इन सब बातों से इनसे काफ़ी लोग खुश हैं कि इलाज वगैरह में काफ़ी मदद कर देते हैं। 5 साल रहे चंद्रवंशी जी सांसद, एक बार मेरे गांव में नहीं आए, एगो काम नहीं 5 साल में करवाए, तो कैसे हम लोग उनको वोट दे सकते हैं? तो मतलब क्या मन मिजाज गांव का किसको वोट देने के लिए? मन मिजाज हम लोग एकदम बना लिए हैं कि नहीं अरुण बाबू को वोट देंगे। मतदान के लिए महिलाओं की टोली भी अभी से कमर कस रही है, गीत गाकर वोटरों से वोट डालने की अपील कर रही है।
सुनला बहना हमरो बतिया आया गे मैया बारी भर मौका हमरा देइए देहुना आया गे मैया बारी भर मौका हमरा देइए देहुना आया गे मैया बारा दे बारा रोजगार दे बहिना आया गे मैया ओ गरीब हम दूरा करबैना आया गे मैया हारो गरीब हम दूरा करबैना अरुण बाबू जिंदाबाद। बसपा के कैडर भी अपनी शैली में जन जन तक बातें रख रहे हैं। अब जब जनता का मन मिजाज ऐसा हो तो ये नेताजी तो हुंकार भरेंगे ही। मैं वो भूमिहार हूँ जिसमें राज नारायण पैदा हुआ है, जो 750 एकड़ जमीन बांट दिया है गरीबों में। मैं वो भूमिहार हूँ जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती पैदा हुआ, जिसको दलितों का सन्यासी कहा गया। आज विश्वविद्यालय का छात्र आंदोलन मर गया है, विश्वविद्यालय मर गए हैं, वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है। नहीं तो यह 70 का विश्वविद्यालय होता तो नीतीश कुमार को उसी दिन इस्तीफा देना पड़ता जिस दिन ये मुजफ्फरपुर बालिका के कांड के अभियुक्त के रूप में स्थापित हो गए। ये कस्टोडियन है, यतीम परिवार की बच्चियों की एक कस्टोडियन है, और यह कुकर्मी के बेटे में हमारे टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर से जाते हैं केक काटने। मैंने उसी दिन विरोध किया और कभी उम्मीद नहीं करता था कि जो अपने को कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी कह रहा है वह आदमी इन कुकर्मियों को बचाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यायपालिका ने कहा, ऑल व्हाइट कलर्ड पीपुल हैज बीन सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल व्हाइट कलर्ड पीपुल हैज बीन सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। माने हमारे और ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी और नेता ये कुकर्मी थे उस कांड में, और इसको सरकार ने बचाया है, यानी नीतीश कुमार ने बचाया। यह न्यायपालिका का जजमेंट है, लेकिन मार दिया गया है, मीडिया को मार दिया गया है, छात्र आंदोलन के रास्ते को बंद कर दिया गया है। नहीं तो 74 से बड़ा आंदोलन इसी सवाल पर होता। इसलिए सवाल नहीं है भाजपा का, ये सवाल नहीं है अरुण कुमार का, ये सवाल समाजवादियों का नहीं है, यह अस्मिता का है, बिहार की अस्मिता का है। नौजवानों, इस बात को ध्यान में रखो।